to my YouTube channel Mathematics. Today is the lecture number 13 of differentiation. Differentiation में लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.6 जो कि पैरामेट्रिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है, वो उसके कुछ सम्स हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे। आज जो बाकी के सम्स है वो हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अब 6 तक के हमारे सम हो चुके हैं, मेथड वही की वही है। हमें कुछ x दिया होगा, कुछ y दिया होगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू फाइंड dy बाय dx। सेम मेथड है, कोई चेंज नहीं है। बट ये जो सारे सम्स हैं वो हायर मार्क्स में, मतलब कि 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछने के लायक है। कल जो हमने सम किए थे, मतलब कि लास्ट लेक्चर में जो हमने सम किए थे, वो जनरली 2 मार्क में पूछने के लायक होते हैं। ओके, सो 7 नंबर का सम है हमारा x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। ओके, 7 नंबर x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी और अपॉन अंडर रूट ऑफ cos 2t, और y हमें दिया हुआ है cos क्यूब टी अपॉन अंडर रूट ऑफ cos 2t, cos क्यूब टी अपॉन अंडर रूट ऑफ cos 2t। सीबीएसई बोर्ड में ये सम 6 मार्क में पूछा जाएगा, एनसीईआरटी बोर्ड में और गुजरात बोर्ड में ये 4 मार्क में पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है और थोड़ा सा लंबा सम होगा। मेथड देख ले हम इसकी। x का डिफरेंशिएशन सबसे पहले करेंगे हम, x से स्टार्ट करेंगे। x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट ऑफ cos 2t, ये हमें दिया हुआ है। इसका डिवीजन रूल हम अप्लाई करेंगे। सो डिवीजन रूल होता है dx अपॉन dt इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज cos 2t, स्क्वायर रूट में एज इट इज रहेगा, इनटू स्क्वायर ब्रैकेट में मैं बताऊंगा डिफरेंशिएशन, और डायरेक्ट कर रहा हूं मैं साइन क्यूब t का 3 साइन स्क्वायर t, एक पावर कम करी, साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos t, ये डिफरेंशिएशन खत्म हुआ, माइनस डिनोमिनेटर पहले हमने ऐसे ही रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया। अब न्यूमरेटर एज इट इज साइन क्यूब t एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t है, 2p का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2p, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर जो है उसका फिर से करना पड़ेगा, cos का होगा माइनस साइन 2t, और दूसरा 2t का फिर से करना पड़ेगा 2। तो ये इस तरह से डिफरेंशिएशन मिलेगा बच्चों। अब ये 2 और ये 2 हम कट कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर अभी बाकी है। डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं cos 2t का स्क्वायर, तो ये cos 2t हमें मिलेगा क्योंकि स्क्वायर रूट इसका यहाँ पे कट हो जाएगा बच्चों। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये जो डिनोमिनेटर में 1 अपॉन स्क्वायर रूट में है उसको हम लेके जाएंगे यहाँ पे, मतलब कि एलसीएम लेंगे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t। ओके, नाउ माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 2 तो कट ही हो चुका है, और यहाँ पे साइन क्यूब t इंटू साइन 2t को हम लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू cos t, तो ये भी हम कर सकते हैं, अपॉन इसका जो एलसीएम आएगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 2t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। ओके, सिंपलीफाइड फॉर्म में अगर हम लिखे इसको तो यहाँ पे ये होगा 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस 2 आगे लिखेंगे साइन क्यूब इंटू साइन, तो ये हो जाएगा साइन रेज टू 4t और आएगा cos t अपॉन cos 2t स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। इसको फिलहाल हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमें dx बाय dt मिला है बच्चों। ओके, यहां तक क्लियर है। dx बाय dt का डिफरेंशिएशन हमें ये फॉर्म में मिला है। नाउ अब y का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, y जो कि हमें दिया हुआ है cos क्यूब t अपॉन में cos 2t स्क्वायर रूट में। तो यहां पे वही डिवीजन रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा dy बाय dt के लिए।
सो dy बाई डी टी, डिनोमिनेटर cos 2t एज इट इज लिखेंगे हम, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे 3 cos स्क्वायर t, पावर आगे एक पावर कम, और cos का फिर से माइनस sin t करेंगे, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज cos क्यूब t एज इट इज, और डिनोमिनेटर का वापस से 2p का यही डिफरेंशिएशन हम करेंगे 1/2 cos 2t इंटू माइनस साइन 2t इंटू आएगा 2 अपॉन डिनोमिनेटर में cos 2t को हम लिख देंगे एज इट इज। अब ये माइनस को हम आगे लिख दें, और ये cos 2, ये 2 और ये 2 तो कट हो जाएंगे पहले। इसका जैसे ऊपर एलसीएम लिया था, यहां पे भी एलसीएम लेंगे, 3 आगे लिखे cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू sin t, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और हम लिखेंगे cos क्यूब t, वापस से sin 2t का फॉर्मूला 2 sin t इंटू cos t, अपॉन में cos 2t के साथ ये जो डिनोमिनेटर आएगा वो हम लिख देंगे cos 2t स्क्वायर रूट में। ओके, नाउ सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, माइनस 3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू sin t प्लस 2 आगे लिखे 2 cos क्यूब इंटू cos रेज टू 4t हो जाएगा इंटू sin t अपॉन cos 2t अंडर रूट ऑफ cos 2t मिलेगा हमें। ये इसको फिलहाल हम इक्वेशन 2 दे देते हैं, dy बाय dt जो हमें मिला है वो। ओके, सो सेपरेटली हमने x का विद रिस्पेक्ट टू t और y का विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया है बच्चों। अभी इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है dy बाय dx का, जो कि है dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब इसमें dy बाय dt ये है, dx बाय dt ये है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऐसे समझ लें कि इसको हम कट कर रहे हैं। ये वैल्यू न्यूमरेटर वाली यहां पे न्यूमरेटर में रहेगी और ये आएगी डिनोमिनेटर में, तो वो वैल्यू हम लिखे माइनस 3 cos 2t माइनस 3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t sin t इंटू cos स्क्वायर t sin t प्लस 2 cos रेज टू 4t 2 cos रेज टू 4t इंटू sin t। डिनोमिनेटर में dx बाई dt की वैल्यू लिखेंगे 3 cos 2t 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t sin स्क्वायर t cos t प्लस 2 sin रेज टू 4t और cos t। इस तरह से होगा ये। अब यहां पे न्यूमरेटर की अगर हम बात करें तो cos t इंटू sin t निकालना हमारे लिए बेटर रहेगा कॉमन। यहां पे हम कॉमन निकाल सकते हैं cos t इंटू sin t, cos t इंटू sin t अगर कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा माइनस 3 cos 2t, और cos निकल गया है, एक cos बचेगा cos t, और sin तो ऑलरेडी निकल गया है, प्लस एक cos निकला है, एक sin निकला है, सो हमारे पास यहां पे 2 cos क्यूब बचेगा, cos क्यूब t बचेगा, और डिनोमिनेटर में भी cos t इंटू sin t कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बचने वाला है 3 cos 2t इंटू sin निकल गया है, cos निकल गया है, तो एक sin बचेगा sin t प्लस 2 sin क्यूब t बचेगा। ओके, ये होगा कट। इसके अलावा यहां पे जो 2t वाले फॉर्मूला है उसमें हम
ऊपर सारे कॉस वाले दिख रहे हैं तो cos 2t का cos में कन्वर्जन लिखेंगे, नीचे सारे साइन वाले दिख रहे हैं तो cos 2t का साइन का कन्वर्जन लिखेंगे। देखो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं -3 और cos 2t को ये जो वैल्यू है उसको मैं लिखूंगा 2 cos square t -1। ये बाकी क्या एज इट इज cos t प्लस 2 cos cube t। सेम वे डिनोमिनेटर में 3 इन ब्रैकेट cos 2t की वैल्यू साइन में 1 - 2 sin square t इंटू वापस से sin t प्लस 2 sin cube t ये मिलेगा। अब माइनस ये सारे ब्रैकेट सारे हम ओपन कर दे तो यहां पे मिलेगा 3 2 6 -6 cos cube t -6 cos cube t माइनस माइनस प्लस ये माइनस प्लस 3 cos t प्लस 2 cos cube t 2 cos cube t और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 3 1 3 sin t पूरा ब्रैकेट ओपन करें 3 sin t -3 2 6 sin स्क्वायर इंटू साइन तो मतलब sin क्यूब t प्लस 2 sin क्यूब t। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू अगर हम आगे लिखे 3 cos t -4 cos क्यूब t और इसमें भी पॉजिटिव आगे लिखे तो ये होगा 3 sin t -4 sin क्यूब t। अब जैसे कि आपको पता होगा sin 3 थीटा एंड cos 3 थीटा के फॉर्मूला हमें पता है जो मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं sin 3 थीटा 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा और cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा ये फॉर्मूला है। और 11th में आपने याद रखा होगा sin के लिए 34 नंबर cos के लिए 43 नंबर। सो यहां पे cos के लिए 43 बन रहा बट जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तब। सो ये माइनस कॉमन निकालने के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं 4 cos क्यूब t -3 cos t अपॉन में ये तो बन ही रहा है 3 sin t -4 sin क्यूब t। तो ये फॉर्मूला बना cos 3t का ये माइनस cos 3t और ये फॉर्मूला बना sin 3t का तो cos अपन sin बन जाएंगे cot तो माइनस cot 3t जो कि इसका आंसर मिलेगा हमें। बहुत ही छोटा सा सम है 4 मार्क में पूछ सकते हैं। ठीक है वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो पहले। 8 नंबर का सम अभी हम देखें। 8 नंबर है x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट cos t प्लस log 10t by 2। 8 नंबर x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट cos t प्लस log 10t by 2 log 10t by 2 और y हमें दिया हुआ है a sin t। ओके a sin t। अब इसके लिए जैसे कि मेथड आपको पता ही है x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t x को हम फिर से लिखे a cos t प्लस log 10t by 2। अब dx by dt सो a एज इट इज रहेगा cos का डिफरेंशिएशन हम करेंगे माइनस sin t log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x मतलब कि 1 अपॉन 10t by 2 और tan का फिर से डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t by 2 और t by 2 का फिर से डिफरेंशिएशन दैट इज 1 by 2। इस तरह से ये होगा चेन बनेगी पूरी। सो यहां पे tan को कन्वर्ट करेंगे हम तो ये माइनस sin t इन प्लस tan को sin अपॉन cos तो उसको cos को ऊपर भेजे तो cos t by 2 अपॉन sin t by 2 और ये sec स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 अपॉन
cos स्क्वायर t बाई 2 इंटू ये 1/2। एक cos यहाँ पे कट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, मतलब वही फॉर्मूला बना 2 sin थीटा cos थीटा, और 2 sin थीटा cos थीटा आपको पता है sin 2 थीटा, तो ये माइनस sin t प्लस 1 अपॉन sin 2 थीटा, इसका डबल एंगल हो जाएगा t बाई 2 का डबल एंगल ओनली sin t होगा। अब sin t का एलसीएम ले तो ये a इंटू माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन sin t आएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin t, इसको इक्वेशन 1 फिलहाल हम ले लेते हैं। नाउ y इज इक्वल टू a sin t जो हमें दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन dy बाई dt अगर हम करें तो यहाँ पे a cos t हो जाएगा, और यहाँ पे साइड में हम लिखे dy बाई dx अगर हमें फाइंड करना है तो ये आएगा dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt। नाउ व्हाट इज dy बाई dt? सो इट इज a cos t, a इंटू cos t अपॉन ये a इंटू cos स्क्वायर t, और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेजे तो ये sin t हो जाएगा। नाउ a कट होगा, एक cos कट होगा, सो हमारे पास मिलेगा sin t अपॉन cos t दैट इज tan t। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 3 मार्क्स में ये सम पूछ सकते हैं, इजी है बहुत ही। ओनली डिफरेंशिएशन आपको समझ में आना चाहिए, बाकी मेथड जो हम रिपीट कर रहे हैं सारे सम में वही है। 9 नंबर का सम है x इज इक्वल टू a sec थीटा। 9 नंबर x इज इक्वल टू a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। ओके, b tan थीटा। सो यहां पे वापस से x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a sec थीटा है तो ये होगा dx अपॉन d थीटा दैट इज a sec का आएगा sec थीटा इंटू tan थीटा। अब इसका हम आगे कुछ कर नहीं सकते तो इसको एज इट इज रखे। y इज इक्वल टू b tan थीटा है, सो dy बाई d थीटा हम कर सकते हैं b, tan का होगा sec स्क्वायर थीटा, सो dy बाई dx हम लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई d थीटा अपॉन आएगा dx अपॉन d थीटा। नाउ व्हाट इज dy बाई d थीटा? इट इज b sec स्क्वायर थीटा एंड dx बाई d थीटा इज a sec थीटा इनटू tan थीटा। अब sec की एक पावर हम कट कर दें और इसको sin cos में लिखे तो b अपॉन a, sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, tan को लिख सकते हैं sin थीटा इनटू cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा, अपॉन वाला cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये cos और ये cos कट हो जाएगा और ये मिलेगा b अपॉन a। 1 अपॉन sin को हम लिख सकते हैं cosec थीटा, जो कि हमारा dy बाई dx का आंसर मिलेगा, b अपॉन a cosec थीटा। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं सारे सम्स। नाउ 10 नंबर x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, और y दिया है हमें a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। ओके, थीटा cos थीटा दिया है। अब नॉर्मल जिस तरह से मेथड हम कर रहे हैं x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, यहाँ पे अगर थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगने वाला है। सो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा प्लस थीटा, इसका मल्टीप्लिकेशन रूल अगर अप्लाई करें तो थीटा एज इट इज sin का डिफरेंशिएशन cos थीटा प्लस sin एज इट इज थीटा का डिफरेंशिएशन 1, तो ये sin थीटा इंटू 1 sin थीटा, ये भी sin थीटा लेकिन प्लस और माइनस है तो यहाँ पे हम इसको कट कर दे, बचेगा हमारे पास पॉजिटिव में ही होगा a थीटा cos थीटा, a थीटा
कॉस थीटा। सेम वे अगर y का करें तो y हमें दिया हुआ है a sin थीटा माइनस a sin थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा। सो यहां पे dy बाय डी थीटा अगर हम करें तो a एज इट इज sin का cos थीटा माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा तो थीटा एज इट इज cos का माइनस sin थीटा, और आगे माइनस है तो इसको भी साइन माइनस ही लगेगी तो माइनस cos एज इट इज थीटा का 1। तो ये cos थीटा और ये माइनस cos थीटा कट हो जाएंगे और ये माइनस माइनस पॉजिटिव ही a थीटा इंटू साइन थीटा हमारे पास मिलेगा। सो dy बाय dx अगर हम ढूंढेंगे dy बाय dx, सो ये होगा dy बाय d थीटा अपॉन आएगा dx बाय d थीटा। नाउ व्हाट इज dy बाय d थीटा? इट इज a थीटा sin थीटा, a थीटा sin थीटा, और dx बाय d थीटा इज a थीटा cos थीटा, a थीटा cos थीटा। ये थीटा कट हो जाएंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा बनेगा tan थीटा, जो कि अपना dy बाय dx का आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल सा सम में मल्टीप्लिकेशन रूल खाली इसमें अलग से दिया हुआ है। नाउ लास्ट 11 नंबर का सम हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में a रेज टू साइन इनवर्स t और y इज इक्वल टू, y हम यहां पे साइड में लिखे, y इज इक्वल टू a cos इनवर्स t, a रेज टू cos इनवर्स t, लेकिन वो भी स्क्वायर रूट में। अब इसकी थोड़ी सी डिफरेंट मेथड है, इसको अगर हम करना चाहे तो पूरा बोर्ड भर के हम फाइनल आंसर ला सकते हैं, बट एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको इसमें सिखाता हूं। साइन इनवर्स t और cos इनवर्स t सेम फंक्शन आ रहे हैं, सो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि x स्क्वायर दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करें तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो हमारे पास बनेगा a रेज टू साइन इनवर्स t, और इसका भी स्क्वायर करें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज टू cos इनवर्स t हमारे पास बचेगा। अब जैसे कि x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अगर हम करें, x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो ये बनेगा a रेज टू साइन इनवर्स t इंटू a रेज टू cos इनवर्स t। दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट किया, राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट किया, बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा, तो मतलब साइन इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t। आपको पता है साइन इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t होता है पाई बाय 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था। सो ये x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बन जाएगा a रेज टू पाई बाय 2। रीजन हम लिखेंगे साइन स्क्वायर साइन इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, इसलिए हमने ये लिखा। अब ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म हो गया। अब इसमें हम इक्वेशन जैसे डिफरेंशिएशन करें तो ये हमें मिलेगा डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, सो ये होगा x स्क्वायर एज इट इज y स्क्वायर का 2y dy बाय dx प्लस y स्क्वायर एज इट इज x स्क्वायर का आएगा 2x, और इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है इसलिए इसका 0 होगा। सो dy बाय dx को सब्जेक्ट बना है तो ये 2x स्क्वायर y dy बाय dx, ये पूरा राइट हैंड साइड चला जाएगा माइनस 2x y स्क्वायर, ये पूरा नीचे जाएगा, तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2x y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर y, ये 2 कट हो गया, ये y कट हो गया, ये x कट हो गया, तो हमारे पास मिला माइनस y बाय x, जो कि हमारा dy बाय dx का आंसर मिला है। ठीक है, सो इस तरह से हम ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये एक्सरसाइज में हमने 2 पार्ट किए हैं, दोनों पार्ट में हमने डिफरेंट टाइप के सम गिने, एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।